आप सभी को परमपिता परमेश्वर जो ब्रह्मांड का मालिक, पूरी प्रकृति का मालिक, उन सबको धन्यवाद। हमारे पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद, हमारी पूरी प्रकृति को धन्यवाद करना चाहिए। हम सबकी तरफ से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माँ हमारी माँ जगत जननी मैया का धन्यवाद। और आप देख सकते हो मैंने कितनी प्यारी पूजा पाठ करी है, जो कि मैं डेली करती हूँ। आप देख सकते हो मैं डेली करती हूँ इतनी प्यारी पूजा पाठ। डेली पूरे सावन की मैंने ये पूजा पाठ। मैं उन परम पिता परमेश्वर ज्ञान के देवता को नमस्कार करती हूँ। माँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती माता को नमस्कार करती हूँ। माँ शक्ति माता को नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी माता को नमस्कार करती हूँ, जो मेरे साथ में है, मेरे अंदर मेरे विराजमान है, जो कि मुझे इतनी शक्ति दे रही है, इतना ज्ञान दे रही है, हर प्रकार से ज्ञान दे रही हैं, हर प्रकार से शक्ति दे रही हैं। मैं उनके लिए लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ, जो कि मेरे मुख से इतने प्यारे प्यारे दिव्य संदेश बोल रहे हैं। दिव्य संदेश सिर्फ ईश्वर बोल सकते हैं, इंसान नहीं बोल सकता। इंसान सिर्फ किताबी भाषा बोलता है या देखी हुई चीज़ें बोलता है, लेकिन ईश्वर सिर्फ दिव्य संदेश बोलते हैं, दिव्य बातें बोलते हैं। इतनी दिव्य होती है कि जो संसार की हर एक कोने में जाती है। इतनी दिव्य होती हैं वो, इतनी दिव्य बातें होती है उनकी, इतनी प्यारी कि वो संसार के हर एक कोने में जाती है, हर एक बच्चे के पास जाती है, पूरे संसार में फैलती है, क्योंकि वो हमारे ईश्वर के द्वारा बोली गई है। वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बोल सकता। कोई इंसान इतनी आसानी से इतनी प्यारी दिव्य बातें कभी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता, कोई भी बोल ही नहीं सकता। सिर्फ भगवान ईश्वर ही बोल सकता है, क्योंकि उसके प्यारे से दिव्य वचन, दिव्य बातें सिर्फ ईश्वर बोल सकता है, इंसान नहीं बोल सकता। उस ईश्वर का जो मेरे मुख से इतनी प्यारे प्यारे दिव्य वचन बोल रहा है, दिव्य बातें बोल रहा है, उनको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आपको लगता होगा कि ये वीडियो सिर्फ 4 से 6 के लिए नहीं बनी है, ये प्यारे दिव्य संदेश हमारे ईश्वर के, ये तो करोड़ों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों, पूरी संसार के लिए बनी है ये दिव्य संदेश सिर्फ 4 लोगों के लिए नहीं बनी है। ये आप सबको बहुत जल्दी दिखेगा कि ईश्वर के संदेश सिर्फ 4 लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर ने पहुंचाए हैं। वो ज्ञान, वो शक्ति सिर्फ ईश्वर ने पहुंचाए, ईश्वर के द्वारा बोली जा रही है। ईश्वर ही बोल रहा है मेरे अंदर से, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं तो इंसान हूँ। ईश्वर है मेरे अंदर, वो बोलता है, उसमें इतनी शक्ति है, उसने मेरे को इतने मुझे माध्यम बनाया, मेरी मुँह से वो बोल रहे हैं। वो इतने प्यारे दिव्य संदेश है कि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति देखेगा, कि हर एक बच्चा सुनेगा ये संदेश, क्योंकि वो ईश्वर के संदेश हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ पूरे से बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी नहीं, लेकिन ईश्वर ने मेरे अंदर इतना अपार ज्ञान भरा, अपार ज्ञान भर के मुझे ज्ञान दिया है। और वो मेरे मुख से प्यारे प्यारे दिव्य संदेश बोल रहा। आज का जो दिव्य संदेश है अत्यंत ही बहुत ही प्रिय, जिसे कोई नहीं जानता। उसका तो नाम सुन के भी लोग शर्मा जाते हैं, कि यार ये तो ऐसी बात कर रहा है, अरे इसके मुख से तो ऐसी बात निकल रही है। लेकिन सच्चाई है, सच्चाई भी है। सच्चाई इंसान को हमेशा खराब लगती है, लेकिन सच्चाई वही होती है, जन्म वहीं से होता है, उसी से जो हमको ज़्यादा खराब लगता है। ईश्वर का कितना सुंदर संदेश है, ईश्वर का कितना ज़्यादा सुंदर संदेश है। ईश्वर कहता है कि तुम कैसे आए थे तुम तो नंगे आए थे, पूरे तरीके से नंगे आए थे, और आओगे भी मेरे पास तब भी तुम पूरे तरीके से नंगे ही जाओगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम जैसे ही धरती पे आते हो, तुमको पहले देखता है व्यक्ति कि यार ये लड़की है या लड़का है। क्या करता, देखता है पहले कि यार ये तो लड़की है कि लड़का है। फिर उसके बाद इसको कपड़े से ढक दिया जाता है, यार इसको कपड़ा दे देना चाहिए, तो उसको कपड़े से ढक दिया जाता है, और उसको किसी के हाथ से पहुंचा दिया जाता है। फिर लोगों को उसको जैसे उसको ढालना रहता है, उसको वैसे वो ढालने लगता है, अपने हिसाब से ढालने लगता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हर एक नंगी चीज़ से ही दुनिया का आविष्कार हुआ है। दुनिया हमारी जो ये सर्वश्रेष्ठ दुनिया कैसे बढ़ी हमारी ये सर्वश्रेष्ठ दुनिया, जिसको आपने छुपाया, कैसे बढ़ी?
उसी नंगी चीज़ से ही ये दुनिया आगे बढ़ी है। उसी दो दो शरीर, नंगे शरीर से ही ये दुनिया सर्वश्रेष्ठ रूप से आगे बढ़ी है। और ये जन्मों जन्म बढ़ती जाएगी, जन्मों जन्म बढ़ती जाएगी। आप कभी हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो आपने देखा आपके जिस अंग में तकलीफ होती है उस अंग को पूरा पहले अलग किया जाता है, उससे कपड़ा अलग किया जाता, फिर उसका इलाज होता है, फिर उसका सही इलाज होता है। बंदे कपड़े में कभी इलाज नहीं होता है, कभी भी इलाज नहीं होता। आपने किसी को देखा अरे ये इतने नंगे कम कपड़ों में जा रहा है ये इंसान, लेकिन आपने कभी सोचा कि उस कम कपड़ों में ही उस इंसान को सबसे ज़्यादा देखा जाता है, उस कम कपड़ों में ही उस इंसान को ज़्यादा देखा जाता है। ताकि कपड़ों में कोई ज़्यादा नहीं देखता, अरे ये तो ऐसी है सती सावित्री है, इसको कौन देखेगा। कम कपड़ों में ही इसको खुल के आप समझने लगते हो कि यार ज़िंदगी ऐसी है। ज़िंदगी वो नहीं है जिसको आप पूरे कपड़ों में ढक कर जी रहे हो, ज़िंदगी वैसी नहीं है। आप कभी भी किसी जेंट्स को देखना जब वो स्कूल ऑफिस जाता है, पूरा सूट वूट पहन के जाता है मस्त आराम से, तो पूरा बिल्कुल बंद की ऑफिस की तरह से जा रहा है। लेकिन जब वही जेंट्स हाफ पैंट में आता है तब उसकी लाइफ के देखो मज़े, कैसे खुल के वो अपनी लाइफ को जीता है, सही तरीके से जीता है, वो अपनी लाइफ को जीता है। मतलब कम कपड़े का नज़रिया ये नहीं है, कम कपड़े का हम सब गलत तरीके से देखते हैं कि यार ये इंसान कम कपड़े पहना है, यार ये इंसान हमारा कल्चर ख़राब कर रहा है, यार ये इंसान ऐसा है। ऐसा नहीं है, वो ही दुनिया बदल रहा है। आज की बहुओं से आप काम करा लो, आज की बहू है ससुर खुद अपनी बहुओं के कंधे में हाथ डाल के घूमता है और उनसे हाथ सलाह मशवरा लेता है मिलकर। आज की माँ पिता खुद अपने बच्चों को खुद छोटे छोटे कपड़े ला कर देते हैं, उनसे बैठ कर खुद ज्ञानी है लेकिन खुद ज्ञान छोड़ के अपने बच्चों से सलाह लेते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा ज्ञानी होगा, हमारा बच्चा ज़्यादा समझदार होगा। समझ सकते हो कि जितना आपका खुलने का मतलब ये होता है कि आप पूरे तरीके से उड़ते हो, समझते हो उस चीज़ को। बंदे में नहीं समझते हो चीज़, बंदे में एक इंसान कभी नहीं समझता है। बंदे में उसको गधा बोलते हैं, बुद्धू बोलते हैं कि यार इसको कुछ नहीं आता होगा, वो भले कितना पढ़ा लिखा हो, कि कहीं कोई अहमियत नहीं होती। जितनी कम कपड़े समझदार वो भी उतने ही पढ़ के आई है। मगर एक बंद इंसान की बस वो इंग्लिश भी बोलो तो भी वो गंवारी नज़र आएगा, और वो कम कपड़े वाले थोड़ी भी इंग्लिश ना भी बोलो तो वो समझदार नज़र आएगा कि यार ये तो बहुत समझदार है, ये तो जो बोलेगी सब सही बोलेगी। ये जो पहन कर आए हैं कम कपड़े वो तो अपनी कमाई से सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं, और जो ज़्यादा कपड़े पहन के घूम रहे थे वो तो सबके लिए सोच रहे थे। फ़िलहाल तो सबके लिए सोच रहे थे। कितना कुछ बदला है, कितना कुछ बदला है इन कपड़ों ने कितना कुछ बदला है। आप ये सोचो, ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान से ही इन कपड़े और कपड़ों ने बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ बदलने के लिए बहुत कुछ बदलना भी पड़ता है बहुत कुछ। और जब चीज़ें बदलती है तो पुरानी चीज़ें भी बदलने लगती हैं अपने ही आप देख सकते हो गांव में कितने सारे लोग हैं जिनकी बेटियां बड़े बड़े कॉलेज ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पता नहीं कहाँ रह रही हैं, और जब वो आती है तो बाकायदा उन्हीं कपड़े वैसे ही उनके साथ मान सम्मान इज्जत की जाती है। कोई किसी की इंग्लिश कुछ भी पैसा वैसा नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी कहा जाता है यार कि ये बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आई है, ये अमेरिका से आई, उस तरह से उसको इज्जत दी जाती है, मान सम्मान दिया जाता है। कपड़ों से भी बहुत कुछ बदला है। ईश्वर कहता है बदलना भी ज़रूरी है। जितना आप खुलोगे, आपका खुलना ज़रूरी है, आपका सही रास्ते पे चलना ज़रूरी है, सही चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप अपनी बेटी और बीवी को उस नज़र से, अपनी माँ को उस नज़र से नहीं देखते तो आप अपने लोग किसी और को कम कपड़े में तो क्यों गंदी नज़र से देखते हो। वो भी तो किसी की माँ बेटी होगी, बहन होगी, कैसे देख सकते हो, कैसे बोल सकते हो। जब आप अपनी बेटी को अच्छे ऐसे छोटे कपड़े ला कर दे सकते हो, पहना सकते हो, तो किसी और को देख के आप कैसे बोल सकते हो कि इसका आचरण खराब है, कि ये लेडीज़ खराब है, कि ये लड़की खराब है। कैसे बोल सकते हो जब आप अपनी खुद की बेटी को पहना सकते हो। आपने कभी देखा है गौर से कि कम कपड़े वाले इंसान सबसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं।
सबसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। एक तरफ आपको सबसे अच्छे पूरे संस्कारों से बड़ी लेडीज़ खड़ी है और एक समय एक जगह आपके पास बहुत कम कपड़े वाले लड़की खड़ी है, लेकिन आप वो लेडीज़ सही बोल रही है, लेकिन आप मानोगे किसकी बात? कम कपड़े वाली लड़की की बात, कि यार ये ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, ये ज़्यादा समझदार होगी, क्योंकि ये आज के हिसाब से रह रही है, आज के हिसाब से रह रही है। हम भले ही इसको अपने बोल रहे कि यार ये कम कपड़े पहन, लेकिन समझदार वही है। हम सब में जितने भी वहाँ पर बैठे लोग रहते हैं, हम उनमें से किसी पे नहीं ध्यान देते, किसी की बात हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमको किसकी बात सही लगती है? कम कपड़े वाले लोगों की। मतलब देखने में आप उस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाते हैं? ईश्वर कहता है कि आप उस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। कम कपड़े पहनकर भी आप कितने ज्ञानी बन सकते, कितने सुंदर बन सकते हैं। मतलब सुंदर चीज़ को ढाका जाता है, आप अपनी सुंदरता को ढाक के जी रहे हैं, गुलामी के साथ जी रहे हैं, आज़ादी के साथ नहीं जी रहे। कम कपड़े वाले इंसानों ने ही इस दुनिया को बदला है, कितने सारे रूल बदले हैं। हम सतीवती लेडीज़ों ने नहीं बदले हैं जो ये सारे कपड़े पहन के घूमती हैं, वो सारे लोगों ने नहीं बदले हैं, कम कपड़े वालों ने बदले हैं। ये जो इतनी जो रूल्स बदले हैं कि हम नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें जो आप लोग करते आए हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग इतनी गुलामी नहीं कर सकते किसी की, हम लोग एक गिलास इधर से उधर नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम इतनी मेहमानों की नवाजी नहीं कर सकते, हम आपकी सुन नहीं सकते। आप हमारी करो, हम आपकी नहीं कर सकते। किसने बोला? कम कपड़े वालों ने बोला। कपड़े कम पहनने से मतलब ये नहीं होता, कम कपड़े पहनने से मतलब ये होता कि आप पूरे फ्रीडम, खुले तरीके से आपके सोच विचार बदलने लगते हैं, सोच विचार बदलने लगते हैं। आप बहुत अच्छा खुल के जीना लगते हो, खुल के आप सच्चाइयाँ देखने लगते हो। ये जो करेगी वो ही सही होगा, वो ही सही होगा। ईश्वर कहता मैंने तुम लोगों को तो ऐसे ही भेजा था कि उड़ना है, तुम्हें समझना है, जीना है अपनी ज़िंदगी, बंद रहने के लिए नहीं भेजा था कि तुमको बंद हो जाना है। समझना नहीं है कि किसी ने तुमको ऐसे बोल दिया तो तुम वैसे ही हो गए, नहीं। तुमको हर चीज़ समझना है और समझाना है कि देखो इन्हें ही बदली है, ये सारी चीज़ें इन्हें भी बदली है। जितना आप खुलोगे उतना ही आपकी दिमाग खुलेगा, उतनी ही ये दुनिया भी खुलती है। लेकिन ये कि आप किस तरीके से खुल रहे हो, बात ये रहता है। सिर्फ खुलने का तरीका ये नहीं है कि आप अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं। उस चीज़ को पहनने के बाद में आप किस तरह से लोगों के सामने पेश आ रहे हो, कितने लोगों को आपके पहनने का रवैया अच्छा लग रहा है, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ये देखा जाता है। कि आपके पहनने के बाद आपसे 10 लोग सीख के निकले कि यार ऐसे कपड़े पहनकर ये इज्जत पाई जा सकती है, इसको मान सम्मान मिल सकता है। ऐसे कपड़े पहनकर हम अपनी इज्जत खराब करके और लोगों के कपड़े बंद नहीं करा सकते कि यार ये ऐसे कपड़े पहनकर हम घूमे तो कहे कि यार इनने तो हमारे घर का नाम डुबो दिया। नहीं, अगर तुमको आज़ादी मिली है, अगर किसी चीज़ की मिली है फ्रीडम, तो उसका बिल्कुल सही फ़ायदा उठाओ। ऐसा फ़ायदा उठाओ कि खुद से हज़ारों लोग सीखे कि यार इस चीज़ को हम फ्री होके कर सकते। कोई शर्म नहीं है, कोई डर ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है और कोई शर्म भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि हमसे अनेक लोगों का भी अच्छा होगा। कम पहनने का मतलब ये नहीं होता है, कम पहनने वाले में भी सब कुछ, तो पहनने वाले में भी दिमाग है, उसमें भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसको हमेशा अंदर रखा गया, आप देखना। और जितना जिसने कम पहना उसको बाहर घूमने दिया गया। अपनी बहू को मौका दे सकते हो पहनने का, तो फिर किसी की लड़की बेटी बहू को कैसे बोल सकते हो कि ये लड़की का आचरण खराब है, इसने ही पूरा माहौल ख़राब कर दिया, कैसे बोल सकते हो? तो चीज़ सब कुछ बदलना ज़रूरी है, बदलाव ही जीवन में ज़रूरी है। जब आप बदलाव करोगे तभी बदलेगी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे कुछ भी नहीं बदलता है। ईश्वर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं बदलता है, बदलना बहुत बुरी चीज़ है। उड़ना भी ज़रूरी है, लेकिन सही तरीके से उड़ो। ऐसे उड़ो कि तुम्हें देख के हज़ारों लाखों करोड़ों लोग उड़े, ऐसे नहीं उड़ो कि जो उड़ रहे हैं वो भी ना उड़े। उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के मत उड़ो, उस चीज़ को सही तरीके से उड़ो। अभी कितनी सारी रील चल रही है इंस्टाग्राम में, कितने लोग अपने अंग प्रदर्शन करके कितनी सारी रील बनाते हैं, लेकिन उनका नज़रिया गलत नहीं होता है। उनकी सुंदरता इतनी होती है कि वो अपने उस छवि को दिखाकर वीडियोस बनाते हैं। उनका नज़रिया गलत नहीं होता है। अगर उनका नज़रिया गलत होता तो वो बहुत अलग तरीके से भी पैसा कमा सकते थे,
बहुत जल्दी कमा सकते हैं। आप और हम सब समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन नज़रिया गलत नहीं होता हर चीज़ का, बस हमारी समझदारी गलत होती है। हम उस चीज़ को देख नहीं पाते सही तरीके से, समझ नहीं पाते कि असलियत है क्या, असलियत क्या है। आप खुद समझो और तो बहुत ज़्यादा समझोगे कि जितना आप खोलोगे। खुलने का मतलब ये भी नहीं है कि आप महंगे घूमने लगो मतलब तो ये भी नहीं है, लेकिन ये है कि जितना आप समझो कि यार कितने लोग ही कपड़ों पे बात उठाते कि यार इसने इनका आचरण खराब है, इनने ऐसे कपड़े पहने, उनने ऐसे कपड़े, ये पूरी प्रकृति ख़राब कर दी। प्रकृति बहुत कुछ अच्छा भी कर दिया, लेकिन बहुत लोगों ने ख़राब भी कर दी है, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ बदल दिया, बंधे हुए लोगों को आज़ाद कर दिया। इस बात पर भी आप ध्यान रखें। बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। सास अपनी बहू का सम्मान करना सीख गई इन कपड़ों के कारण। बहुत कुछ पति अपना पत्नी के सम्मान करना समझ गया कपड़ों के कारण। कपड़ों के कारण बहुत कुछ बदला है। कपड़ों के कारण ही ज्ञान का सम्मान भी होने लगा है। कपड़ों के कारण ताकत भी समझ में आने लगी कि स्त्री में इतनी ताकत है, बहुत शक्तिशाली है। कपड़ों के बंद कपड़ों में तो स्त्री की ताकत भी समझ में नहीं आती थी कि ये स्त्री इतनी ताकतवर है। नहीं, कपड़ों के उस कम कपड़ों में स्त्री की ताकत भी समझ में आई कि स्त्री में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, क्योंकि उसे अपनी सही ताकत का अंदाज़ा हुआ। सही ताकत का अंदाज़ा हुआ। हर चीज़ गलत नहीं होती है, बस हमारा देखने का नज़रिया गलत होता है। हमारे देखने का नज़रिया गलत होता है। बदलती ज़िंदगी में हर इंसान को बदलना पड़ता है, लेकिन सही तरीके से बदलना पड़ता है, सही चीज़ों को बदलना पड़ता है। कि हम अगर हमारे घर में ऐसे सबको देख ले रहे हैं तो बाहर भी हम सबको वैसे ही देखें। हम बाहर का गंदा नहीं कर सकते कुछ भी, नहीं। हमारा ये हक नहीं है कि हम अपने घर के लोगों को इज्जत से देख रहे हैं कम कपड़ों में, और बाहर गंदी नज़र से देख रहे हैं, बाहर का वातावरण हम गंदा कर रहे हैं, ये नहीं। अगर हम अपने घर में माँ बहन बेटी को सही इज्जत से देख रहे हैं तो बाहर भी सही इज्जत से देखो, बाहर भी सही इज्जत से देखो, उसी नज़र से देखो जिस घर में हम अपने घर में बहू बेटी और माँ बेटी और सबको देख रहे हैं। कुछ भी गंदा नहीं होगा, कहीं कुछ गंदा ही नहीं होगा। बोलो इस ईश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। इतना ज्ञान देने के लिए देख लो कितना ज्ञान है उनके पास। अब आप सोच सकते हो, ये इतना ज्ञान है कि पूरे प्रकृति की किताब, पूरे ब्रह्मांड की किताब भर जाए, लेकिन उनका ज्ञान ख़त्म नहीं होगा। उनका ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अपार ज्ञान है यार, अपार। ही तो मुझे खुद पता चल रहा है। ऐसी ऐसी बातें जो मेरे दिमाग में आती हैं, जब ईश्वर मेरे मुंह से बुलवाते हैं तो मुझे खुद पता चलता है कि यार ये चीज़ ही होती है, ये चीज़ भी हो रही है, ये चीज़ है। ये मुझे तब पता चलता है कि यार ये भी हकीकत है, जो मुझे भी नहीं मालूम था, जो मालूम ही नहीं थी ये सारी चीज़ें कभी, कि हकीकत यही है। धन्यवाद उस ईश्वर का जो उन्होंने मुझे चुना। मैं तो धन्य हो गई, मुझे तो बहुत धन्य बना दिया। मुझसे जुड़े अनेक लोगों को, हर किसी को धन्य बनाने के लिए साक्षात ईश्वर मेरे मुँह से ये प्यारे प्यारे दिव्य संदेश बोल रहे हैं। प्यारे प्यारे दिव्य संदेश हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक पहुँचेंगे। हम सब देखेंगे, हम सब देखेंगे। ईश्वर सिर्फ हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, और जिस दिन ये संदेश पहुँचेंगे ना तो आप खुद ही देखोगे और मैं भी देखूँगी। ईश्वर बोलता बस थोड़ा सा सब्र कर लो, सिर्फ थोड़ा सा। ये एक दो के पास नहीं पहुंचेंगे ये संदेश। ये संदेश दुनिया का हर एक व्यक्ति पढ़ने के लिए तरसेगा। हर एक व्यक्ति तरसेगा। हर एक कोने में जाएंगी ये बातें। हर एक बच्चा तक पढ़ने के लिए तरसेगा। ये संदेश इतने प्यारे हैं क्योंकि ईश्वर के संदेश है, दिव्य संदेश है ये। बोलो इस ईश्वर की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय हो हमारी माता जगत जननी मैया की जय जयकार हो, जय जयकार हो। इतने प्यारे ज्ञान के देवी देवता जो जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर कितना ज्ञान भर रहा है। 24 घंटे ज्ञान की कमी नहीं है मेरे। अगर मेरे सामने कोई बात भी करे तो मैं सिर्फ
मेरे मुँह से सिर्फ ज्ञान की बातें निकलती, इसलिए मैं बहुत शांत रहती हूँ, इसलिए मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। अब मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती। मैं इस अपने प्यारे से ज्ञान को किसी के लिए भी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं इनका बहुत सर्वश्रेष्ठ तरह से ईश्वर के साथ मिलकर ये ज्ञान बहुत अच्छे से जो ईश्वर मुझसे करा रहा, मैं सब चीज़ करने तैयार हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ईश्वर के ही साथ रहना चाहती हूँ। मैं उनके ही साथ मुझे रहना है और मैं रह रही हूँ, मैं उनके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे ईश्वर।